सबसे पहले आपका इस चित्तौड़ किले में स्वागत है। ये हमारा एरिया मेवाड़ कहलाता था और मेवाड़ी मान ऐसा सम्मान होता है जो पूरे विश्व में मेवाड़ को पहचाना जाता है। ये किला जो आप देखने के लिए आए हैं ये 13 किलोमीटर एक ही बाउंड्री पे बना हुआ है। ज़मीन से 600 फीट ऊंचा होता है। सी लेवल से 1850 फुट ऊंचा हमारा फोर्ट होता है। 100 एबोव 108 किले में मंदिर होते थे और 84 रिजर्वर पानी के बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं कि उस ज़माने में आने जाने का रास्ता ईस्टर्न साइड में होता था, पूर्व दिशा में, और उधर ही 7 गेट बनाए थे। 5वीं शताब्दी किले की शुरुआत की चित्रांगद मौर्य राजा ने। उसके नाम से इस किले का नाम चित्रकूट और चित्तौड़गढ़ रखा गया है। 300 बरस तक मौर्य राणाओं का इस किले में शासन रहा है। 8th सेंचुरी में आए बप्पा रावल गुजरात का ईडरगढ़ का रहने वाले राजपूत वंश के सदस्य थे और एकलिंग जी की शिव की पूजा करते थे उधर। कि उसको ब्लेस मिला, उसकी ईमानदारी, सत्यता और कर्तव्य परायणता के आधार पर उसको ब्लेस आशीर्वाद मिला संतों का, महात्माओं का, कि बप्पा तेरे पाँव के नीचे मेवाड़ का राज्य रहेगा। तो 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने यहाँ पे मान मौर्य अंतिम शासक मौर्य वंश का था, उसको हटा के राजपूत शासन कायम किया। 8वीं से 16वीं शताब्दी ये राजपूत राणाओं की राजधानी रहा है। 400 बरस पहले इसी किले से पन्ना धाय धात्री पन्ना माँ ने अपना बेटा बलिदान दिया है। उदय सिंह जी को बचा के भेजा। 15th सेंचुरी का दौर था और मेवाड़ का राजधानी उन्होंने उदयपुर बना दिया है। बाद में सारा राज परिवार उदयपुर रहने लगा। 1 से लेके 32 रूलर 32 राणा यहाँ पैदा हुए थे और उदय सिंह जी किला छोड़ के राजधानी उदयपुर शिफ्ट कर दी। उधर से 25 राणा पैदा हुए थे। तो ये सारा मेवाड़ का राज्य चलता था। फिर राजधानी उदयपुर से चलने लगी। इस किले के बारे में यही कहा जाता है कि उस ज़माने में 5वीं शताब्दी से पहले भी किला मेंटेन था और संत महात्मा ऋषि लोग रहते थे। और इस किले में 5000 बरस पहले पांडव पुत्र भीम लोग आए थे। एक जगह पे भीम ने पांव पटक के लात मार के पानी का रिजर्वर बनाया था। उससे ये पता लगता है ये ऋषि महात्माओं की तपोभूमि भी रही है। वीर भूमि तो होती ही है पर तपस्वियों की भी ये भूमि कहलाती है। ऐसा हमारा एरिया मेवाड़ कहलाता है। अभी वर्तमान में चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो सारा रेंज मेवाड़ था। दूसरी तरीके से आप इसको समझें तो चित्तौड़ बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है। चारों दिशाओं से यहाँ गाड़ियाँ, रेलें आती है, ट्रेन आती है। और ये किले चित्तौड़ से 200 किलोमीटर उत्तर में अजमेर होता है एवरेज, पूरब में 200 किलोमीटर कोटा होता है, दक्षिण में 200 किलोमीटर रतलाम होता है और 350 किलोमीटर करीब माउंट आबू होता है। अंदर का सारा रेंज मेवाड़ राज्य कहलाता था। यहाँ के राणा लोग अपने आप को सूर्यवंशी राणा क्यों कहते हैं कि ये कहते हैं राणा लोग हमारे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ये सिद्धांत श्री राम जी के होते थे। ये राम जी के ही वंश के सदस्य होते हैं सूर्यवंशी राणा। राम के परिवार से इनका वंश चला है। तो राम के जैसे नियम थे, अनुशासन था, वैसा ही यहाँ के राणाओं का रहा है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने माता बहनों को सम्मान दिया है। वो हमारी संस्कृति का, धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसके कारण से हमारा ये किला 3 हमलों में पूरा शमशान के रूप में बदल गया और पीछे नाम लेने वाला कोई नहीं बचा कि हम यहाँ किले के रहने वाले हैं। पहला अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1302 के अंदर। वो आया और किले का घेरा कर दिया। जब उसको पता लगा, सीज कर दिया पूरा फोर्ट। राजपूत लोगों का, राणाओं का हमारा कहना है कि माता बहन को कोई गलत निगाह भी डाल दे तो हम उसका आँख निकाल देते हैं और गलत इरादे से बॉडी टच कर लिया तो उसका हाथ कटवा दिया जाएगा। और खिलजी कहता है कि हम देखना चाहते हैं, ये संभव नहीं था। माता बहनें कोई दिखाने की वस्तु नहीं होती थी। माता बहनें हमारी संस्कृति का प्रतीक होती थी। तो खिलजी ने 6 महीने का घेरा रखा और उसके काफ़ी योद्धा मारे गए 8 और यहाँ से वो चला गया ये कहते हुए दोबारा आता हूँ, बहुत बड़ी सेना लेके आऊँगा। मैं गलत फहमी में आ गया था, मेरे को पता नहीं था कि ये लोग मान मर्यादा के लिए अपना गर्दन कटा देंगे पर झुकने वाले नहीं हैं। तो दोबारा वो 1 लाख सेना के साथ आया। इधर के लोगों को बोला देखो खून खराबा होगा, आप मेरे को एक इसका रिफ्लेक्शन झलक दिखा दो, मैं चला जाऊँगा। तो इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और बोला हम आपको पानी किनारे बिठा के दिखाएंगे। पर खिलजी ने भी खुद रानी को कभी देखा नहीं है
और अननोन आदमी था वो, तो हम रानी को क्यों दिखाएंगे, किसी ऑर्डिनरी लेडीज़ को दिखा दिया होगा, रानी को इन्होंने नहीं दिखाया। जिस कमरे में आपको चल के मैं दिखाऊंगा वहाँ 4 कांच लगे हुए थे कमरे में, और केवल कांच में ही वो रिफ्लेक्शन झलक देखी जा सकती थी। अंदर वहाँ खड़ा होकर कोई भी आदमी समझ के देखे तो आमने सामने कुछ दिखेगा नहीं। तो उसने कभी रानी को देखा नहीं, तो हमने भी ऑर्डिनरी को दिखा दिया होगा। और खिलजी संतुष्ट नहीं हुआ, चला गया, तो उसने राणा को बंदी बना लिया। फिर ब्लैकमेल किया और बोला आपके राणा को तभी छोड़ूंगा, आपने किले में जिनको दिखाया मेरे को समझ में नहीं आया, रानी कहाँ थी, कौन रानी थी, समझ नहीं पाया। आपने तो 4 कांच में मेरे को दिखा दिया, जबकि रानी तो एक होती है। आप तो राणा को मैं अरेस्ट करता हूँ, इसको जब भी छोड़ूंगा कि जब आप रानी को यहाँ लाएंगे। तो रानी की ले जाने की जगह हमने सब योद्धा लोग चले गए, राणा को छुड़ा के किले में भेजा। फिर हमारे से युद्ध हुआ, युद्ध में हमारी हार हो गई। पद्मिनी के पतिदेव राणा रतन सिंह शहीद हो गए। तो रानी पद्मिनी ने 16,000 माता बहनों के साथ इधर में जिंदा जल के जौहर व्रत ले लिया, आग में कूद गई। एस बॉन को भी वो छू नहीं पाए, इतनी हमारी कर्मठता होती थी। तो इस तरह से किला पूरा नष्ट हुआ। फिर सेकंड अटैक किया बहादुर शाह गुजरात ने 1535 में। उदय सिंह जी की माता राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती 13,000 माता बहनों के साथ जिंदा जली है। पूरा किला ये नष्ट हो गया, और छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट माताएं, दूध पिलाने वाली माताएं और 5 साल से जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए वो जिंदा आग में कभी कूदती नहीं थी। पति का डेथ भी हो जाए तो सती नहीं होती थी। तो इस तरह से बहादुर शाह के हमले में उदय सिंह जी की माता ने जौहर जला लिया, और उनके 3 बड़े भाई होते थे उदय सिंह जी के, बड़े भोजराज जो मीराबाई के, मीरा जो कृष्ण दीवानी थी उनके पति होते थे। तो उनका भी 2 बरस बाद डेथ हो गया, तो मीरा विडो हो गई। और इधर मीरा का महल भी है, मीरा का मंदिर भी है। कृष्ण दीवानी मीरा जो कृष्ण को याद करती थी, कृष्ण प्रकट होकर उसकी समस्या सुलझा देते थे, और उसको देव रूप में पूजा जाता है यहाँ मीराबाई को। तो इस तरह से बहादुर शाह के हमले में सारा किला खत्म हो गया। छोटे बच्चे वगैरह दूसरे किले में शरण ले ली। इस किले के अंडर में 50 फोर्ट 50 किला होता था। उसका ये मेन कैपिटल कहलाता, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ कहलाता है। तो छोटे बच्चे वापस आ गए, तो अपने साथ उनके साथ आ गए। उदय सिंह जी छोटे थे, 9 वर्ष के थे करीब, और वो युद्ध लड़ भी नहीं सकते थे, पर 15 साल की आयु होने पे उनको राजगद्दी मिल सकती है। छोटे बच्चों को डायरेक्ट नहीं बिठाया जाता राजगद्दी पे। तो वो सब चले गए, उनके साथ चले गए। बनवीर सिंह उदय सिंह जी के अंकल के लड़के होते थे, और उदय सिंह से बड़े होते थे, और वो रियल रानी के लड़के नहीं होने से उनका सब लोगों ने विरोध किया था, और किला भी जीत लिया, उसने दुश्मन को निकाल दिया। सब लोगों ने बोला बनवीर सिंह जी आपका कार्य चलेगा नहीं, क्योंकि उदय सिंह जी 6 वर्ष बाद 15 साल के हो जाएंगे, आपको हम किले से निकाल देंगे, इनको राणा पद दे देंगे। ये चीज़ उसके बनवीर सिंह जी के दिमाग में घुस गई। तो उदय सिंह बड़े होंगे, मैं इंतजार करूँगा, और फिर मेरे को किले से निकाल देंगे, मेरे हाथ में तलवार है, क्यों ना इनको शहीद कर दूँ, मार दूँ। तो उसने मारने के लिए बहुत बड़ा एक फेयर मेला लगाया, दीपदान करके, जो तुलजा भवानी का मंदिर बनाया है। वर्तमान में हम उसके पुजारी भी होते हैं। 300 बरस से जो उदयपुर रॉयल फैमिली रहता था, 18-19 सेंचुरी में कोई अटैक न उदयपुर हुआ न यहाँ हुआ। तो ये किला बिल्कुल सुरक्षित बन गए, और उदयपुर भी सुरक्षित हो गया। तो उदयपुर के राणा ने सारे 108 मंदिर को पुनः इसको मेंटेन किया है। तो राणा किनको कहते हैं, जो रण में प्रैक्टिकल युद्ध में लड़ने जाते थे। जयपुर के हमारे राजा कहलाते हैं, जो कुर्सी पे बैठ के आदेश देते थे, प्रैक्टिकली लड़ने नहीं जाते थे। हमारे राणा कहलाए, रण में प्रैक्टिकली लड़ने जाते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब किले पे अपना झंडा लगा के इसको खिजराबाद बोल दिया, तो अपने ननिहाल से राणा हम्मीर आए, जिन्होंने दुश्मन से पहली बार किसी ने किला खाली करवाया, वो राणा हम्मीर थे। अपने ननिहाल में रहते थे, और एक सेना के साथ इधर आए, किला जीत लिया। तो उनको एक डेजिग्नेशन दिया गया, डिग्री दिया गया, महाराणा। उसके बाद हमारे 13 सेंचुरी से महाराणा कहलाए। राणा से भी अबोव डिग्री, जैसे टीचर होता है तो उससे ऊपर प्रिंसिपल होता है ना, तो इस तरह वो टीचर की तरह उनको डिग्री थी राणा की, पर आगे महाराणा कहलाए, जो मेवाड़ का एक नाम चलता है, महाराणा प्रताप।
उसके बाद सारे राणा जो आए महाराणा कहलाए थे। रण में लड़ने वाले राणा, जैसे महादेव है ना देवों के देव, ऐसे महाराणा कहलाए। तो बहादुर शाह के हमले में किला अपना झंडा लगा लिया बनवीर सिंह ने और उसका राज चलने लगा। उसने दीपदान करके नाटक चलाया, उधर मारने की योजना बनाई, वो उदय सिंह जी को नहीं मार पाया और नशे की हालत में इधर ढूंढता हुआ उदय सिंह को पहुंचा। जो सामने बिल्डिंग दिखेगी अभी आपको, तो पन्ना दाई आया थी, नर्स थी, एक माँ विडो थी। उनको जब पता लगा तो बड़ा दुख पहुंचा कि आज ये उदय सिंह जी को मार देगा तो राजवंश खत्म हो जाएगा, मैं कैसे बचाऊं। अंतिम निशानी उदय सिंह जी के रूप में होती है। तो उसने बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को उदय सिंह का ड्रेस पोशाक पहना के उदय सिंह जी के बिस्तर पे सुला दिया। और जैसे ही उदय सिंह जी का उसको भ्रम हो गया, पन्ना ने अपने लड़के चंदन को ड्रेस पहना के सुला दिया और वो नशे की हालत में पहुंचा। ज़ोर से बोला, बनवीर सिंह जी कहाँ है उदय सिंह जी, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो पन्ना माँ ने उनको अभिवादन किया और क्या बोली, आप धीरे बोलिएगा, राणा महाराणा हो आप थोड़ा धीरे बोलिए। राजकुमार उदय सिंह जी हमारे सोए हैं, खुद का लड़का सोया है, उसको बता दिया। वो नशे की हालत में उदय सिंह समझ के उस पर तलवार चला दी। अब माँ के ऊपर क्या गुजरती है, माँ को खुशी थी, अंदर से रोती है, दुखी होती है, पर ऊपर से हंस के उसका अभिवादन करती राणा का। ये कहती है आपका रास्ता साफ हो गया, आपके दुश्मन शहीद हो गए उदय सिंह जी। तो बड़ा चला जाता है। उदय सिंह जी को इधर से अपने पुत्र का, अपने लड़के का फटा कपड़ा पहना के वो कुंभलगढ़ के अंदर लेके गई है पन्ना माँ। और उधर फिर राणा का देखभाल हुआ। 7 वर्ष बाद उधर राणा पद उन्होंने लिया था, उदयपुर बना दिया। और जब 18 वर्ष के महाराणा प्रताप हो गए, उस वक्त अकबर सेना लेके आया और उदय सिंह जी और राणा प्रताप दोनों उधर लड़ने लगे। इस तरह से उलझा दिया जब अकबर ने, उसको लगा कि अब ये मेरा कोई विरोध नहीं कर पाएंगे, मैं इधर इनको फंसा देता हूँ। और अकबर बादशाह खुद इधर एक सेना लेके आया, मैं चित्तौड़ किला जीतूंगा। तो पहले गेट पे इतना खून बहा है कि बफेलो का बच्चा बह के चला गया, इसलिए उसका नाम पाडल पोल बोला गया है। खून पहले वाला जो खून का एक नाला बना है। सेकंड और थर्ड गेट पे यहाँ के 2 सेनापति जयमल कल्ला राठौर, मारवाड़ के रहने वाले युवा और जुनूनी होते थे और देश प्रेम की भी उनके अंदर भावना होती थी। तो अकबर बादशाह ने घेरा डाल के उनको मार दिया और गर्दन काटने के बाद भी वो दोनों योद्धा 100 फीट तक दौड़ लगाया था। फिर उनका जहाँ बॉडी गिरा है, उनका पवित्र स्थान मेमोरियल बना हुआ है। एक सेनापति किले के टॉप पे शहीद हुए फत्ता जी और 6 सेनापति हमारे यहाँ के शहीद हुए। पूरा किला अकबर ने जीत लिया और 9 सेनापति की घरवाली 9000 महारानियाँ सारी जिंदा आग में कूद के जल गई। पूरा किला नष्ट हो गया। 3 हमलों में एक किला टूटा है। अपन जहाँ खड़े हैं राणा कुंभा का महल, इसको बाद में नाम दिया। हमारी आवाज़ में इसको बोला जाता है मुख्य राजमहल। 5वीं से 15वीं शताब्दी जितनी घटना यहाँ घटी है वो सारा इतिहास यहाँ गवाह है।